बागों के शहर में आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। लाहौर आज भी शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर में आलूदगी की शरह 186 तक पहुंच गई। शहर आलूदगी की शरह 351, डिफेंस 254, अनारकली 241 रिकॉर्ड की गई, जबकि यूएस कौंसलेट आलूदगी की शरह 219, सैयद मुरातब अली रोड 207 रिकॉर्ड की गई। शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमे मौसमियात की पीर के रोज़ बारिश बरसने की भी पेश गोई हुई है। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद अपडेट्स उनसे लेते हैं। जी कोमल, शहर लाहौर में जो मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है बजाय थमने के। आज भी लाहौर का AQI 186 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में AQI की शरह जो है वो ट्रिपल सेंचुरी भी अबूर करती नजर आई। जिसमें हम बात करें शादरा के हवाले से, तो शादरा में AQI 351 रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब ये है कि अगर हम दीगर इलाकों के हवाले से बात करें तो AQI वहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी अबूर करने के बावजूद जो है शहरियों की सेहत पर निहायत मुज़र असरात का बाइस भी बन रहा है। लेकिन महकमा माहौलियात के इदारे जो हैं वो दावे तो यही करते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन कारकर्दगी हमें नजर नहीं। कोमल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, बागों के शहर में आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। लाहौर में आज भी आलूदगी की शरह 186 तक पहुँच गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को कि वो जो एक चुभन वाला फिनामना होता है, जो खास एक निशानी होती है, आप समझते हैं जब स्मोक का जैसे 17, 18, 19 में नवंबर के पहले वीक में 6 नवंबर को होता रहा कि बिल्कुल आंखों से आंसू से हो गया। 2021 में आपने वो देखा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इस दफ़ा तो एक दिन भी वो नहीं हुआ। और आज आपको पता है कि जो हमारा जो एक हम जारी करते हैं रोजाना की तफसील, उसमें जारी हुई और उसमें टाउन हॉल और टाउनशिप का और जो करोल घाटी का जारी। करोल घाटी वो जगह जहाँ पे 300 करीब स्टील मिल्स हैं उस इलाके में, शुमाली लाहौर में दाएँ बाएँ, और वहाँ पे वो तकरीबन 200 से कम था। और टाउनशिप में 93 था, और इसी तरह जो हमारा टाउन हॉल है वहाँ पे भी 200 से कम था। तो काफ़ी इसको चाल पे था। और इस दफ़ा तो आपको पता है हमने मई से काम शुरू कर दिया था और तकरीबन 9 स्क्वाड सिर्फ लाहौर में काम कर रहे हैं, जो कि 5 DC साहब ने बनाया और 4 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया। और रात को भी स्क्वाड काम कर रहे हैं, दिन को भी काम कर रहे हैं। और इस दफ़ा तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम रहा कि बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत है आपकी। जी सर, ये बात आपकी ठीक है बिल्कुल कि इकदाम भी किए गए हैं, आलूदगी की शरह भी कम की गई, लेकिन फिर भी शहर लाहौर जो है हर आए रोज़ दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद क्या इकदाम करने चाहिए जो कि इस आलूदगी की शरह को कम किया जा सके? नहीं, ऐसे आलूदगी की शरह कम करने के लिए आप देखें कि सर हमारी जो स्टील मिल्स हैं, स्टील फर्नेसेज हैं, या रिसोर्स रिकवरी यूनिट्स हैं, या और इस तरह की यूनिट्स हैं जहाँ से आलूदगी होती है, वहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और बाकायदा जो हुकूमत पंजाब है वो उनको जिनके पास इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, उनको सॉफ्ट लोन भी ऑफर कर रही है। तो और इस दफ़ा आप देखें कि बहुत सारी इंडस्ट्री में एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। आप अभी 64 की टीम को शुमाली लाहौर में भेजिए, आपको बहुत कम कहीं धुआं नजर आएगा। बहुत कंट्रोल सूरत हाल है, बहुत बेहतरी है जी सफर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर लाहौर में डेंगू वायरस के हमले भी जारी हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 57 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। मौसम की तब्दीली के बावजूद डेंगू वायरस का जोर नहीं थम सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में सरकारी तौर पर डेंगू बुखार के 57 नए मरीजों की तस्दीक की गई है, जबकि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर डेंगू बुखार के 400 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत की टीमों की जानिब से शहर के मजीद 1281 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही तल्फ कर दिया गया है। टीचिंग अस्पतालों में तिबी सहूलतों को यकसा म्यार का हामिल बनाने का मंसूबा सर्द खाने की नज़र हो गया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 40 करोड़ लागत का मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया, लेकिन
پی ٹی اے سرکار نے یکساں طبی معیار کی فراہمی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں طبی سہولتوں کو یکساں معیار کا حامل بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت نے منصوبہ بنایا، جس پر 40 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں منصوبے کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پی ٹی آئی سرکار نے آتے ہی منصوبے کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے اور رواں مالی سال کے 4 ماہ گزرنے کے باوجود ٹیچنگ ہسپتالوں میں یکساں معیار کی حامل طبی سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں طبی سہولتوں کا معیار یکساں نہ ہونے کی وجہ سے اچھی سہولتوں کے حامل ہسپتالوں میں معمول سے زیادہ رش ہے۔ پولیس کی بھرتیوں میں شفافیت لانے کے لیے ٹیسٹنگ کمپنی کے بجائے ایجوکیشن بورڈ کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس میں بھرتیوں کے لیے امیدواروں سے تحریری ٹیسٹ ایجوکیشن بورڈز کے تحت لینے کی سمری وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے میں جوائن کیا ہے علی ساہی نے۔ جی علی، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولیس کی بھرتیوں کے لیے ابتدائی اسٹیج جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے فارمز کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے محکمہ تعلیم سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ ایجوکیشن بورڈ کے ذریعے تحریری امتحان لینے کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائیں، جو کہ محکمہ داخلہ کی مشاورت سے منظور کر لی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے کر کابینہ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو گزشتہ بھرتی ہوئی تھی اس میں ٹیسٹنگ کمپنی کی جانب سے پیپر لیک کیے گئے تھے، مختلف بوٹیوں کا استعمال کروایا گیا تھا اور اس پہ 5 سے 6 مقدمات بھی درج کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے تمام کا تمام جو بھرتی کا عمل تھا وہ اس پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پہلی دفعہ جو گزشتہ بھرتی تھی اس میں ایجوکیشن بورڈ نے جب تحریری امتحان لیے تو ان کو شفاف ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اب مستقل بنیادوں پر ایجوکیشن بورڈز کو ہائر کیا جائے گا جب بھی پنجاب پولیس کے چھوٹے رینکس کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی۔ گورنر پنجاب اور پنجاب حکومت کے مابین سرد جنگ جاری ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے عوامی مفاد میں 2 بلوں کی منظوری دے دی، جبکہ 2 مسودوں پر اعتراض عائد کر کے واپس پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا۔ گورنر پنجاب نے پنجاب احساس پروگرام بل 2022 کی منظوری دے دی۔ گورنر پنجاب نے پنجاب انڈسٹریز کنٹرول آن اسٹیبلشمنٹ اینڈ انلارجمنٹ ترمیمی بل 2022 کی بھی منظوری دے دی۔ گورنر پنجاب نے خواتین کے خلاف تشدد سے تحفظ کا ترمیمی بل 2022 بہتری کی تجاویز کے ساتھ پنجاب اسمبلی کو واپس بھیج دیا۔ گورنر نے بل میں تشدد کی تعریف وسیع کرنے کی تجویز دی، جبکہ موجودہ بل میں یہ تعریف محدود تھی۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق تشدد کی تعریف وسیع کرنے سے خواتین کو تشدد کے خلاف بہتر طور پر انصاف دیا جا سکتا ہے۔ بل میں دی گئی گھریلو تشدد کی محدود تعریف سے کافی لوگ خواتین کے خلاف تشدد کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ گورنر سیکریٹریٹ میں پنجاب اسمبلی کی جانب سے بل ایک طے کردہ طریقہ کار کی بجائے براہ راست بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود گورنر سیکریٹریٹ میں عوامی مفاد میں ان بلوں پر ارک ریزی سے کام کیا گیا۔ گورنر اب عوامی مفاد میں 20 بلوں کی منظوری دے چکے ہیں۔ دوسری جانب لاہور بھر کے 40% ہائی اسکولوں میں کمپیوٹر لیب میں موجود کمپیوٹر ناکارہ ہو گئے۔ بیشتر ہائی اسکولوں میں کمپیوٹرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے آئی ٹی تعلیم کا حصول مشکل ہو گیا۔ سہولیات کے فقدان کے باعث میٹرک میں کمپیوٹر سائنس کے مضمون کا انتخاب کرنے والے طلباء مشکلات سے دوچار ہیں۔ بھر کے 40% ہائی اسکولوں میں کمپیوٹر لیب میں پڑھے کمپیوٹر ناکارہ ہو گئے۔ بیشتر ہائی اسکولوں میں کمپیوٹرز کی عدم دستیابی کے باعث آئی ٹی کی تعلیم کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ میٹرک میں کمپیوٹر سائنس کے مضمون کا انتخاب کرنے والے طلباء مشکلات سے دوچار ہیں۔ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے اکثر ہائی اسکولوں میں کمپیوٹر ٹیچر اور لیبز ہی دستیاب نہیں ہیں۔ سہولیات کے فقدان کے باعث طلباء آئی ٹی کی تعلیم کے لیے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز میں پڑھنے پر مجبور ہیں۔ طلباء نے اسکولز میں موجود کمپیوٹر لیبز کو فوری اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کے کمپیوٹر کے آلات مہیا کرنے کے باوجود 40% لیبز آؤٹ آف آرڈر ہیں۔ پنجاب ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی انتظام نہ ہونے کے باعث بیشتر سامان اسکولز کی لیبز سے چوری ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وقتاً فوقتاً اسکولوں میں نئے کمپیوٹرز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق امتحانی سینٹرز میں غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق امتحانی سینٹر میں غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ امتحانی سینٹر میں موبائل فون لانے پر بھی پابندی ہوگی۔ صرف امیدوار رول نمبر سلپ کے ساتھ ہی سینٹر میں داخل ہو سکے گا۔ محکمہ داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں فوری کارروائی ہوگی۔ محکمہ داخلہ نے لاہور، گوجرانوالہ، صاحبال، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، ڈی جے خان اور بہاولپور میں دفعہ 144 نافذ کی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی علی ذوالنورین شیخ حکومت سے تنگ آ گئے۔ علی ذوالنورین شیخ نے تقرر نہ ملنے پر قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔
एडिशनल आईजी अली जुन्नुरैन ने तकर्री ना मिलने पर रिटायरमेंट ले ली है। पंजाब हुकूमत अरसा दराज से अली जुन्नुरैन शेख को तकर्री नहीं दे रही थी और उन्हें खुडे लाइन लगाया हुआ था। अली जुन्नुरैन शेख लंबे अरसे से महकमा सर्विसेज में OSD थे। एडिशनल आईजी अली जुन्नुरैन शेख की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अली जुन्नुरैन शेख ने हुकूमती रवैये से तंग आकर कबल अज वक्त ही रिटायरमेंट ले ली है। शहर में अगवा की बढ़ती वारदातों ने वालिदैन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहर में 36 घंटों में 14 खवातीन समेत 16 अफराद को गन पॉइंट पर मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस अगवा करने वाली खवातीन को बाजियाब करवाने में नाकाम हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ग्रीन टाउन में रफ़ीका बीबी की बेटी साइमा शहजाद को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। रायमर सिटी में रब नवाज की बीवी जोया को तलाई जेवरात से अगवा कर लिया गया। निश्तर कॉलोनी के इलाके में बाजार जाने वाले खातून सोनिया को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया, जबकि शेरा कोट के इलाके में शादीशुदा खातून रुखसाना को न्याजी अड्डे से अगवा कर लिया गया। इसी तरह सब्जाजार से मोहम्मद अकरम की 17 साल बेटी शाजिया को अगवा किया गया। नवाब टाउन में असगर अली की बीवी नाजिया, शुमाली छावनी के इलाके में महविश, रेस कोर्स में मुदस्सिर की बीवी सिदरा को तलाई जेवरात समेत अगवा कर लिया गया। नवाब टाउन से नौरीन, सब्जाजार से गुलाम फातिमा और रूमा को भी अगवा कर लिया गया। सब्जाजार से ही सोनिया, फैक्ट्री एरिया से परवीन, मनावा के इलाके से 18 साल नौजवान शफाकत, शुमाली छावनी में हाफिज सुबहान को मदरसे जाते हुए अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक की जानिब से सूबे में गवर्नर राज के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला के बयानात पर भी कानूनी पोजीशन से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आगाह किया। वज़ीर आला महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च काफिलों की सिक्योरिटी के हवाले से भी ब्रीफ किया। इमरान खान ने महमूद खान को हिदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा के सतह पर कारकुनान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। इमरान खान का कहना था कि हमारा वाहिद मुतालबा साफ और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। मुल्क को सिर्फ इंतखाबात के ज़रिए ही सियासी और माशी बहरान से निकाला जा सकता है। कमिश्नर लाहौर ने तमाम सरकारी इदारों से तरक्याती स्कीमों की मुसद्दी का फहरिस्त तलब कर ली। हर 15 दिन के बाद तमाम महकमे अरकान असम्बली को तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त पर आगाह करने के पाबंद होंगे। कमिश्नर लाहौर का फैसला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आबिजान की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त बारे इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर शेखुपुरा से अरकान असम्बली ब्रिगेडियर राहत तमान, खुर्रम एजाज चट्ठा, उमर आफ्ताब ढिल्लों, एडिशनल कमिश्नर्स कोऑर्डिनेशन सुंदर इरशाद, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान गनी, एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल आरिफ मलही और दीगर ने शिरकत की। अब आपको बताएं कि आर्ट्स एंड क्रिकेटर आतिफ इकबाल काजी की जानिब से ऊपर आर्ट गैलरी में हरूफ 2 के इनवान से एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ फनपारों में अपने हुनर को दिखाया और एग्जीबिशन में हमारे नुमाइंदे तोकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी तोकीर। कोबरा आर्ट गैलरी के अंदर जो है वो हरूफ 2 के उन्वान से एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। एक हफ्ते के लिए एग्जीबिशन लगाई गई, जिसका आज पहला रोज़ था, जहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने जो है वो अपनी नुमाइश पेश की और मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो अपनी तहरीर अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नामों से उसको खूबसूरत अंदाज में बनाया गया। हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि आज जो आपने पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग का क्या मकसद था और क्या चीज़ उसमें दिखाने की कोशिश? इसके अंदर जो पेंटिंग है उसमें सारों के डिफरेंट टाइटल हैं। जैसे मेरा टाइटल है सूरज रहमान। इसके अंदर मैंने अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। इसके अंदर हमने हरूफ इस्तेमाल किए हैं कि हमने हरूफ को एसोसिएट किया नेमतों के साथ कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओ। ठीक है, आपने सुना कि जिस तरह से बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है। हमारे साथ एक और आर्टिस्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताएं कैसा लगा आपको इस एग्जीबिशन के अंदर और क्या चीज़ आपने डिस्क्राइब करने की कोशिश की? इस एग्जीबिशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था और मेरा जो काम था वो बेसिकली इसमें मोहम्मद के नेम से था। उसका थीम इसमें मोहम्मद था, तो उसमें उसी से रिलेटेड मैंने आयत लिखी थी और उसे डेकोरेट किया था और ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छा लगा सबको देखते हुए। बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर किस तरह से आर्टिस्ट जो थे उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में जो है वो पेश किया अपनी इस नुमाइश को। एक हफ्ते तक जो है इस नुमाइश को लगाया जाएगा, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और इस खूबसूरत तहरीरों को देखकर जो है वो महसूस हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तोकीर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 44।